आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ जो शकुंतला है उसे पिता कण्व के द्वारा अपने पति के घर भेजा जा रहा है और उसी प्रक्रिया में उसकी सखियाँ उसका मंडन करती हैं, उसे अलंकृत करती हैं और जो आश्रम का समस्त वातावरण है वह अत्यंत दुखमय हो गया है शकुंतला को विदा करते समय। इस तरह का भाव हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा, जहाँ प्रियंवदा कहती है कि केवल तुम ही, शकुंतला से कहती है कि केवल तुम ही आश्रम स्थान को छोड़ते हुए दुखी नहीं हो, तुम्हारी जैसी अवस्था आश्रम के पशु पक्षियों की भी है। और उस संदर्भ में वह कहती है कि हिरनियों ने कुशाओं के ग्रासों को त्याग दिया, मयूरों ने नाचना त्याग दिया है और लताएं भी मानो पीले पत्तों के रूप में अपने अश्रुओं का मुंचन कर रही हैं, अश्रुओं का त्याग कर रही हैं। इस तरह का भाव शकुंतला के प्रति प्रियंवदा ने कहा। अब आगे की कथा सूत्र पर चलते हैं। देखिए क्या कहती है शकुंतला। स्मृत्वा, स्मरण करके, तात लता भगनीम वन ज्योत्स्नाम तावद आमंत्रयिष्ये। हे तात, हे पिता, लता भगनीम, मैं अपनी लता बहिन, वन ज्योत्स्नाम, वन ज्योत्स्ना को, तावद आमंत्रयिष्ये, वन ज्योत्स्ना से तब तक विदा ले लूँ। जो वन ज्योत्स्ना लता है, बेल है नवमालिका की, जिसका नाम शकुंतला ने ही वन ज्योत्स्ना रखा है, उसको अपनी भगिनी के तुल्य मान रही है शकुंतला और तब कहती है कि मैं अपनी बहन से विदा ले लूँ। यहाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य द्रष्टव्य है, जिसकी संरचना कालिदास ने की है चतुर्थ अंक में, और इसलिए ही चतुर्थ अंक बहुत विशिष्ट हो जाता है। काश्यप ऋषि कण्व कहते हैं, अवैमी ते तस्याम सोदर्य स्नेहम, अवैमी जानता हूँ ते तुम्हारे, तस्याम उस वन ज्योत्स्ना के प्रति, सोदर्यम स्नेहम सहोदरा के तुल्य स्नेह को, अपनी बहन के समान उसके प्रति तुम्हारा जो स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणेन, यह तुम्हारे दक्षिण की ओर है, दाहिनी ओर है। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, उपेत्य उसके निकट जाकर, लताम आलिंग्य लता से लिपट कर, लता का आलिंगन कर कहती है, वन ज्योत्स्ने, हे वन ज्योत्स्ना, आम्र संगतापि, आम से मिली हुई भी, माम प्रत्यालिंगे तो गता भी, शाखा बाहु भी, इतोगता भी, इधर की तरफ आई हुई अर्थात मेरी ओर आई हुई, शाखा बाहु भी, शाखा रूपी भुजाओं से, माम मुझको, प्रत्यालिंगेत प्रत्यालिंगन करो, अर्थात तुम उन प्रत्यालिंगन करो, मेरा भी आलिंगन करो। यद्यपि तुम आम्र से मिली हुई हो, आम्र के वृक्ष को तुमने अपने अंक में लिया हुआ है, तथापि इधर की तरफ निकली हुई शाखारूपी भुजाओं से तुम मेरा भी आलिंगन करो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, अद्य प्रभृति आज से ही, मैं ते तुमसे, दूर परिवर्तनी दूर जाने वाली, भविष्यामि हो जाऊंगी, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यपः, अब ऋषि कण्व कहते हैं, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे, भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वम्, आम्रेण संश्रितवती नवमालिकेयम्, अस्याहं त्वयि च संप्रति वीतचिन्तः। मया, मेरे द्वारा, मुझ कण्व ऋषि के द्वारा, तवार्थे तुम्हारे लिए, प्रथमम एव संकल्पितम पहले ही, संकल्पितम संकल्प लिया गया था, जो संकल्प लिया गया था तदनुसार ही, आत्मसदृशम अपने अनुरूप, भर्तारम भर्तार को, स्वामी को, पति को, तुम सुकृति अपने पुण्य प्रभाव से या पुण्य कर्मों से या पुण्यों से, गता प्राप्त हो गई हो। मया मेरे द्वारा, तवार्थे तुम्हारे विषय में, तुम्हारे लिए, प्रथमम एव संकल्पितम जिसका पहले ही संकल्प लिया गया था, ऐसी तुम आत्मसदृशम अपने अनुरूप, भर्तारम पति को, सुकृतैर गता अपने पुण्यों से, गता प्राप्त हो गई हो। आम्रेण संश्रितवती नवमालिकेयम, और इयम नवमालिका, यह नवमालिका भी, यह वन ज्योत्स्ना भी,
आम्रेण संश्रितवती आम्र का आश्रय ले चुकी है, आम्र से मिल गई है। तो संप्रति इस समय, अब इस समय, त्वयि अस्याहम च, त्वयि तुम्हारे प्रति, और अस्याम इसके प्रति भी, वीत चिंता अस्मि, वीत चिंत हो गया हूँ, मैं चिंता से रहित हो गया हूँ। तो आम्रेण संश्रितवती नवमालिका इयम, इयम नवमालिका, यह नवमालिका भी आम्रेण संश्रितवती आम्र का संशय ले चुकी है, प्राप्त कर चुकी है, आश्रयभूत हो गई है। तो अहम मैं, त्वयि अस्याम च, अस्याम इसके प्रति, त्वयि च और तुम्हारे प्रति भी, संप्रति इस समय, वीत चिंता चिंता से रहित हो गया हूँ, चिंता रहित हो गया हूँ। इस तरह का भाव क्षमा कीजिए कण्व ने शकुंतला और वनज्योत्सना के संदर्भ में रखा। एक सामान्य सी स्वाभाविक सी प्रक्रिया, यदि किसी पिता के दो संतान होती हैं तो वो दोनों के ही प्रति सुख की कामना करता है। ऐसा ही भाव यहाँ कण्व ऋषि ने अभिव्यक्त किया है कि तुम मेरी पुत्री हो और इस वनज्योत्सना को तुमने भगिनी तुल्य माना, तो यह भी मेरी पुत्री है। और वैसे भी ऋषि के लिए समस्त आश्रम के जो पशु पक्षी हैं, लता वृक्ष हैं, वे सब उसके अपने पुत्र पुत्री के ही तुल्य होते हैं। तो इस दृष्टि से शकुंतला और वनज्योत्सना दोनों ही मानो उनकी पुत्रियां हुई, और शकुंतला भी अपने पुण्यों से अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर चुकी है, और जो वनज्योत्सना है वह भी आम्र से संगत हो गई है। तो उसी भाव को यहाँ ऋषि कण्व कह रहे हैं कि अब मैं तुम दोनों के प्रति निश्चिंत हो गया हूँ, वीत चिंत हो गया हूँ, चिंता रहित हो गया हूँ, क्योंकि दोनों ने अपने अपने अनुरूप अपने आश्रयों को, अपने पति को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर व्याकरण देखिए, भर्तारम भ्री धातु है, भरण पोषण करने के अर्थ में, जो पालन करता है, और उससे त्रिच प्रत्यय करेंगे तो भर्तृ पद बनेगा, और उसका द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है भर्तारम। आत्म सदृशम, आत्मनः सदृशम, अपने ही अनुरूप, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। संश्रितवती समुपसर्ग श्री धातु और उसे एकता प्रत्यय करेंगे तो संश्रितम पद बनेगा, और संश्रितम तदस्या अस्ति इति, संश्रितवती, तो उस संदर्भ में यहाँ संश्रित पद से मतुप प्रत्यय होगा, और फिर उससे गीप प्रत्यय करके संश्रितवती पद बनेगा। वीत चिंता, वीता चिंता यस्य सह, समाप्त हो गई है चिंता जिसकी, ऐसी। तो वीता चिंता यस्य सह बहुव्रीहि हो गया। विउपसर्ग है इण धातु, गति के अर्थ में, एकता प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगाकर वीता पद बनेगा, और चिंत उसके साथ जुड़कर वीत चिंता पद बना। अलंकार है यहाँ पर देखिए, नवमालिका और आम्र पर नायक नायिका भाव का आरोपण होने से समासोक्ति अलंकार हुआ। शकुंतला और वनज्योत्सना दोनों के प्रति एक पद का प्रयोग किया, वीत चिंता, और दोनों में संबंध न होने पर भी संबंध की अभिव्यक्ति हुई, तो इस दृष्टि से यहाँ तुल्य योगिता अलंकार हुआ। दोनों ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त किया, इस दृष्टि से यहाँ सम अलंकार होगा, और कार्य कारण भाव होने से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग है। यहाँ पर भी देखिए, सचेतन मानव और अचेतन प्रकृति दोनों का परम तादात में प्रदर्शित किया गया है। दोनों के प्रति वीत चिंत हो गया हूँ, जबकि एक सजीव है और एक अचेतन प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन उन दोनों को समभाव यहाँ प्रदान किया गया है। तो इस दृष्टि से जो पुनः पुनः कहा जाता है कि कालिदास की प्रकृति मनुष्य के साथ साथ चलती है, वह भाव यहाँ पर अभिव्यक्त होता है। तो उसी दृष्टि से ऋषि कण्व ने कहा कि तुम क्योंकि अब अपने पुण्यों से अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई हो, तो आश्रम से वियोग के कष्ट को सहन कर लो और अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहो, प्रसन्नतापूर्वक रहो, यही भाव है। छंद यहाँ पर वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है। आगे का कथा सूत्र देखिए, इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, ऋषि कण्व कहते हैं इतः पंथानम यह मार्ग है, प्रतिपद्यस्व इस मार्ग पर चलो। अब तुम इधर के मार्ग पर, या अब इधर से पंथानम प्रतिपद्यस्व मार्ग पर चलो। शकुंतला सख्यों प्रति, अपनी दोनों सखियों के प्रति, अनसुया और प्रेमवदा के प्रति कहती है, हला
सखियों, एषा द्वयोर्युवयोर हस्ते निक्षेपः। एषा, इस वन ज्योत्सना को, द्वयोर्युवयो, युवयो द्वयो, तुम दोनों के हस्ते, हाथ में, निक्षेप, निक्षेप करती हूँ। निक्षेप कहते हैं धरोहर रखना, अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु। यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो वह अपनी किसी बहुमूल्य वस्तु के प्रति चिंता से युक्त होता है और तब वह उसे किसी के हाथों में निक्षिप्त करके जाता है, अर्थात धरोहर के रूप में उसके पास रख कर जाता है। जैसे कहते हैं अमानत के रूप में रख कर जाता है कि जब मैं पुनः लौटूंगा तो मैं उसे तुमसे ले लूंगा, तब तक तुम इसकी देखभाल करो। तो इस तरह का भाव यहाँ धरोहर के रूप में शकुंतला ने वन ज्योत्सना के प्रति किया कि इस वन ज्योत्सना को अब मैं तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में रख रही हूँ। सखियां कहती हैं, सख्यौ अयम जना कस्य हस्ते समर्पितः। अयम जना, और इस जन को, कस्य हस्ते, किसके हाथों में, समर्पितः, समर्पित किया है। अर्थात वन ज्योत्सना को तो तुम हमारे हाथों धरोहर रख रही हो, लेकिन हम दोनों सखियों को किसके हाथ छोड़ रही हो। इति वाष्पम विरहतः, यह सखियों का परस्पर प्रेम है जिसे यहाँ अभिव्यक्त किया है, और दोनों ही वाष्पम विरहतः, वाष्प छोड़ती हैं अर्थात आंसू बहाती हैं। काश्यपः, कण्व कहते हैं, अनुसूये अलम रुदित्वा, अनुसूया अलम रुदित्वा, रोने से बस करो, अब और नहीं रो। ननु भवतीभ्याम एव स्थिरा कर्तव्या शकुंतला, क्योंकि ननु निश्चित रूप से, भवतीभ्याम एव, तुम दोनों को ही, शकुंतला को स्थिरा कर्तव्या, स्थिर करना है। तुम दोनों को ही शकुंतला को संभालना है, या कहें शकुंतला को धैर्य बंधाना है। भवतीभ्याम एव, तुम दोनों को ही, इसलिए अलम रुदित्वा, नहीं रो। एक सामान्य प्रक्रिया, स्वाभाविक वर्णन है यहाँ पर कि जब कोई बहुत रोता है और उसके साथ उसका साथी भी रोने लगे तो सब उसे समझाते हैं, साथी को समझाते हैं कि तुम मत रो, क्योंकि तुम रोगे तो ये और अधिक रोएगा, और ये रो रहा है तो इसको संभालने का तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम यहाँ पर मत रो। इसी तरह का भाव यहाँ कण्व ने अनसुया और प्रियंवदा से अभिव्यक्त किया। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। शकुंतला कहती है, तात, हे पिता, एषा उटज पर्यंत चारिणी, यह उटज, कुटिया के पर्यंत, निकट, चारिणी, विचरण करने वाली, पर्णशाला के समीप, कुटिया के समीप, कुटी के समीप विचरण करने वाली, गर्भ मंथरा, गर्भ भार से मंथर गति वाली, मृगवधू, हिरणी, यदा अनघ प्रसवा भवती, जब अनघ प्रसव वाली हो जाए, अघ कष्ट, दुख, और अनघ, अघ से रहित अर्थात सुखपूर्ण, प्रसव वाली भवती, हो जाए, तदा, तो, मह्यम, मुझे, कमपि, किसी, प्रिय निवेदयित्रिकम, प्रिय समाचार कहने वाले व्यक्ति को, विसर्जयिष्यत, भेज देना। कितना अधिक प्रेम की यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है। सामान्य पशु पक्षी और वृक्ष लताओं के साथ भी शकुंतला के भावों की यहाँ पर कितनी सांद्र अभिव्यक्ति है प्रेम की, कि वह हिरणी से भी इतनी संलग्न है अपने मन से कि वह कहती है कि यह गर्भभार से मंथर गति से चल रही है, और जब यह अनघ प्रसवा हो जाए, अर्थात जब इसका प्रसव समाप्त हो जाए, तो यह एक प्रिय समाचार होगा मेरे लिए, तो किसी को मेरे पास भेजकर इसके प्रसव की सूचना मुझे प्रदान अवश्य करना। काश्यप, कण्व कहते हैं, नेदम विस्मरिष्यामः, यह बात मैं न विस्मरिष्यामः, नहीं भूलूंगा, नहीं भूलेंगे हम सभी। बहुवचन की क्रिया है, लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। विस्मरिष्यामः, हम इसे नहीं भूलेंगे, अर्थात अवश्य ही तुम्हें यह शुभ सूचना प्रदान करेंगे। शकुंतला, गतिभंगम रूपयित्वा, अपने गति की भंग को, गति में, अपने गति में भंग को अभिनय करती हुई, अर्थात ऐसा अभिनय करती है जैसे उसकी गति को कोई रोक रहा है। कहती है, कोनु खलवेश निवसने में सज्जते, कोनु खलवेश, खलु निश्चित रूप से, एश कह, यह कौन है, जो में निवसने, मेरे वस्त्र को, सज्जते खींच रहा है।
इति परावर्तते, यह कहकर घूमती है। काश्यपः, कण्व कहते हैं, वत्से पुत्री, यस्य त्वया व्रणविरोपणम् इंगुदीनां तैलं न्यषिच्यत् मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। यस्य, जिसके कुशसूचि विद्धे, कुशाओं के सूची अग्रभाग से, विद्धे बिंधे हुए, मुखे मुख पर या मुख को, व्रण विरोपिणम व्रणों को, घावों को विरोपण करने वाले, भरने वाले, इंगुदी नामक फलों के, तैलम तेल को, त्वया तुम्हारे द्वारा या तुमने, न्यषिच्यत लगाया था। यस्य, जिसके, कुशसूचि विद्धे मुखे, कुशाओं के खाने के कारण या खाने की प्रक्रिया में कुशाओं के तीखे अग्रभागों से बिंधे हुए, मुखे मुख पर, त्वया तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम घावों को भरने वाले, इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्यत इंगुदी के तेल को लगाया गया था। सह, सोयम, सह अयम, यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, श्यामाक धान की मुष्टि मुट्ठी से, परिवर्धित कह पाला गया, वृद्धि को प्राप्त कराया गया या पालित, पुत्र कृत कह पुत्र के समान किया गया, मृग हिरण, ते पदवीम तुम्हारे मार्ग को, न जहाती नहीं छोड़ रहा है। सो अयम, वह यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, श्यामाक धान की मुट्ठियों से पाला गया, पुत्र कृतकः पुत्र तुल्य बनाया गया, मृग हिरण, ते पदवीम तुम्हारे मार्ग को, न जहाती नहीं छोड़ रहा है। अभी तक शकुंतला ने आश्रम के जीवों के प्रति अपने भाव को अभिव्यक्त किया था। अब यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं उनका भी शकुंतला के प्रति कैसा स्नेह है उसकी अभिव्यक्ति इस पद्य के माध्यम से हो रही है। कोई छोटा सा हिरण का बच्चा जिसकी माता का प्रसव के समय ही निधन हो गया, मृत्यु हो गई, तो उस छोटे से हिरण को शकुंतला ने पाला और उसको श्यामाक धान की मुष्टि खिला खिलाकर, मुट्ठियों में श्यामाक धान खिला खिलाकर उसे बड़ा किया। जब वह थोड़ा बड़ा होकर स्वयं घास फूस आदि खाना शुरू करता है तो कुशाओं के अग्रभाग से उसका मुख घायल हो गया। उस अवस्था में शकुंतला ने उसके मुख पर इंगुदी का तेल लगाया। इंगुदी के तेल का आप पहले भी हम प्रथम अंक में पढ़ चुके हैं कि वहाँ दुष्यंत कहता है इंगुदी के फलों को तोड़ने के कारण चिकने पत्थरों से यह सूचित हो रहा है कि यहाँ पर यह आश्रम स्थान है। तो तब भी मैंने आपको बताया था कि इंगुदी वन्य फल है और उस का जो तेल होता है उसको आश्रम के लोग या वनवासी जो होते हैं वो प्रयुक्त करते हैं सभी प्रकार के कामों के लिए, जैसे भोजन आदि पकाने के लिए। वह घावों को भरने वाला भी होता है तो घाव आदि पर भी उसे लगाया जाता है, अपने शरीर पर भी लगाया जाता है, तेल सिर में भी उसका तेल लगाया जाता है और रात्रि काल में उसको उसमें बत्ती लगाकर उसे जलाया भी जाता है, अर्थात प्रकाश के लिए भी उसका प्रयोग होता है। उसी इंगुदी के तेल का यहाँ जिक्र है कि घाव को भरने वाले इंगुदी का तेल तुमने उसके मुख पर लगाया था। तो जैसे वो तुम्हें ही अपनी माता समझने लगा है और इसलिए पुत्र कृत कह, जिसे तुमने पुत्र बनाया था, ऐसा यह मृग या यह मृग शावक तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। यह भाव यहाँ पर कण्व के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पर अलंकार व्याकरण देखिए, क्षमा कीजिए, व्याकरण देखिए। व्रण विरोपणम, व्रणानाम विरोपणम, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ यहाँ पर। विरोपण पद है, वि उपसर्ग है, रूप धातु और प्रेरणा के अर्थ में णिच प्रक्रिया और ल्युट प्रत्यय विरोपणम। न्यषिच्यत नि उपसर्ग है, सिच धातु है और उसका लंग लकार का रूप बनेगा न्यषिच्यत। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कह, श्यामका नाम मुष्टि भी, श्यामका नाम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर श्यामका नाम मुष्टि में, और फिर मुष्टि भी परिवर्धित कह, यह तृतीया विभक्ति।
तृतीया तत्पुरुष। और श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, तो यहाँ परिवर्धित में परि उपसर्ग हुआ, वृद्ध धातु हुई, इक्ता प्रत्यय, परिवर्धित पद बना और उससे पुनः क प्रत्यय होकर परिवर्धित कह पद बनता है। कुश सूचि विद्धे, कुशानाम सूचि भी विद्धे, कुशानाम सूचि यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हुआ और सूचि भी विद्धे यहाँ तृतीया तत्पुरुष हुआ। पुत्र कृत क्या, अच्छा विद्धे पद भी विध धातु इक्ता प्रत्यय करेंगे तो विद्ध पद बनेगा। पुत्र कृतकः पुत्रकः इति पुत्रकृतकः। यहाँ पर सुप सुपेति समासः, दो सुबंत पदों के मध्य समास हुआ, तो ये पुत्रकृतकः पद बना। और फिर पुत्रकृत पद बना और उससे का प्रत्यय लगाएंगे तो पुत्रकृतकः पद बना। अलंकार है यहाँ पर अंतिम चरण में मृग के प्रति जो शकुंतला का भाव है उसमें पूर्व जो पद्य है वो कारण तुल्य है, तो काव्यलिंग अलंकार हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है, मृग के जो स्वभाव है या प्रकृति है या क्रिया है उसका अत्यंत स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। और यह कहलाएगा भाव ध्वनि। यहाँ पर रस नहीं है अपितु भाव है, और भाव वात्सल्य का, प्रेम का भाव है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है यहाँ पर, तो यह भाव ध्वनि कहलाएगी। रस ध्वनि में रस की प्रधानता होती है, व्यभिचारी भाव गौण होते हैं, लेकिन कभी यदि व्यभिचारी भाव अधिकता से वर्णित हो जाए तो रस गौण हो जाता है, भाव प्रधान हो जाता है, तब वहाँ पर रस ध्वनि न होकर भाव ध्वनि होती है। तो यहाँ भी जो वात्सल्य या स्नेह रूप जो व्यभिचारी भाव है उसकी प्रधानता है वर्णन में, इसलिए यहाँ भाव की प्रधानता से यह भाव ध्वनि का उदाहरण कहलाएगा। और यहाँ पर छंद का प्रयोग किया गया है वसंत तिलका का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।